सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक के लास्ट राउंड और फिफ्थ राउंड के बारे में। आप सभी को कई सारे डाउट्स होंगे, सर फिफ्थ राउंड लास्ट राउंड होगा या इसके आगे भी राउंड बढ़ने वाला है, और सर अभी तक मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो क्या सर मुझे फिफ्थ राउंड में कॉलेज मिलेगा, कितनी सीटें अभी अवेलेबल हैं, ये भी आप सभी का डाउट होगा। और इसके साथ ही साथ आपका एक और डाउट होगा कि सर मैंने 3250 जमा कर दिया है, ठीक है, 3250 जमा कर दिया है और मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया है, या 3250 जमा किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा नहीं हुआ, तो क्या मुझे फिफ्थ राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा या नहीं। तो ये सारे डाउट्स आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि फिफ्थ राउंड की जो काउंसलिंग है वो आप सभी की कल से स्टार्ट हो रही है। फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग जो है वो कल से स्टार्ट हो रही है, यानी कब से स्टार्ट हो रही है, 25 अगस्त से स्टार्ट होगी, ठीक है, 25 अगस्त से स्टार्ट होगी। अब जैसे 25 अगस्त आएगा तो ये तो नहीं है कि सुबह में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता है कि कम से कम 3 PM का आप वेट कर लीजिए, यानी शाम के 3 बजे के आसपास आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी काउंसलिंग कल की ही डेट में फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। आपको देखना कहाँ है, कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में फिफ्थ राउंड का जैसे ही चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा मैं इसी चैनल पर लाइव आ जाऊँगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि कल की डेट में आप अपने सारी चीज़ों को लेकर के तैयार रखें। अब बात करते हैं एक एक डाउट को लेकर के कि क्या सर फिफ्थ राउंड में हमें सीट मिल पाएगी या नहीं। तो उसका सीधा सा जवाब है कि हाँ, डेफिनेटली आपको फिफ्थ राउंड में भी सीट मिलने वाली है, और वो भी कौन सी सीट मिलने वाली है, गवर्नमेंट सीट मिलने वाली है, गवर्नमेंट सीट मिलने वाली है। अब फिफ्थ राउंड में कितनी सीटें खाली हैं ये कहाँ से पता चलेगा, तो ये सीट मैट्रिक्स से पता चलेगा। कहाँ से पता चलेगा, सीट मैट्रिक्स से पता चलेगा। अभी पूरी तरीके से वेबसाइट अपडेट नहीं की गई है, तो अभी फिफ्थ राउंड का इन्होंने सीट मैट्रिक्स नहीं दिया है। तो डेफिनेटली जैसे फिफ्थ राउंड का सीट मैट्रिक्स आएगा मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, उसको प्रॉपर आपको दिखा दूंगा, उसको ज़रूर आपको फिल करना है। अब आपको अगर ये चीज़ नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आप हमारी काउंसलिंग टीम से अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। आपको मैं नंबर नीचे भी लिखा हुआ होगा 910 508 1920, इस पर क्या कर लेना है आपको, इस पर आपको व्हाट्सएप कर लेना है, आपकी हम लोग काउंसलिंग कर देंगे, और काउंसलिंग फ़ीस मात्र 250 रुपये है, ठीक है। तो आप सभी के पास लास्ट चांस है कि आप अपनी काउंसलिंग को करा लीजिए। लास्ट चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। बाकी प्रोबेबिलिटी जो भी है वो 100% की नहीं रहेगी, काउंसलिंग आपकी करेंगे, लेकिन हाँ, आप अपनी काउंसलिंग खुद से करेंगे या साइबर कैफ़े से कराएंगे तो उससे बेहतर मैं आपको चॉइस फिलिंग करके दूंगा, और डेफिनेटली आपको कॉलेज मिलने की उम्मीद रहेगी, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि सर जी सिक्स्थ राउंड आएगा या सेवन्थ राउंड आएगा या एट्थ राउंड आएगा या नहीं आएगा। तो इसका सीधा सा जवाब अगर कहें तो यस, लेकिन इस बात की प्रोबेबिलिटी 100% की मैं अभी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता अभी इसलिए इस बात की प्रोबेबिलिटी 100% नहीं दे सकता क्योंकि अभी कोई आधिकारिक अनाउंसमेंट नहीं है। लेकिन बीते 4 सालों की बात करें तो हमेशा से इनकी काउंसलिंग शेड्यूल जो है एक्सटेंड होती है, क्योंकि पूरे 5 राउंड की जो काउंसलिंग होती है वो सिर्फ गवर्नमेंट सीट को लेकर के फाइट होती है। क्योंकि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक के अंतर्गत 50,000 सीटें जो हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट सीटें हैं। तो इस गवर्नमेंट सीटों को भरने में 5 राउंड चले जाते हैं। अब जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनका भी भाई एडमिशन होना है, और बोर्ड को भी चाहिए कि एडमिशन हो, तो उसमें क्या होता है कि वो सिक्स्थ राउंड और सेवन्थ राउंड में एडमिशन होता है। और इस बार भी काउंसलिंग प्रक्रिया बहुत ज़्यादा लेट नहीं चल रही है, तो इससे उम्मीद है कि आपकी सिक्स्थ और सेवन्थ राउंड में एडमिशन होगा, और आपके सिक्स्थ सेवन्थ और एट्थ राउंड में भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की उम्मीद रहती है।
बहुत सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेज में शुरुआत में एडमिशन करा लेते हैं, बाद में गवर्नमेंट कॉलेज से वंचित रह जाते हैं, लेकिन वो एक रिस्क रहता है। रिस्क जो लेता है उसको समझ लीजिए कि बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन रिस्क भी रहता है कि हो सकता है इस साल एडमिशन ना हुआ तो क्या होगा। पिछली बार का सीन अगर मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों, तो जैसे आपकी 5th राउंड की काउंसलिंग खत्म हुई, ठीक है, 5th नहीं, पिछली बार 6th राउंड तक की काउंसलिंग चली थी पहले, तो 6th राउंड की काउंसलिंग खत्म हुई, उसके लगभग मेरे प्यारे साथियों 34 डेज बाद काउंसलिंग आया था। कितने देर बाद? 34 डेज बाद काउंसलिंग का शेड्यूल आया था। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी को आगे काउंसलिंग देखने को मिल सकता है। अब हमको चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना चाहिए, किस राउंड में, 5th राउंड में चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है, 5th राउंड में चॉइस फिलिंग किस तरीके से आपको करनी चाहिए। पहले नंबर तो इसकी डेट समझ लो। डेट जो है वो 25 है, 26 है और 27 है, ठीक है। और 5th राउंड का अगर अलॉटमेंट की बात करें, ठीक है, अलॉटमेंट की बात करें तो वो आएगा मेरे प्यारे साथियों 28 तारीख को, ठीक है। तो 28 को ये आएगा शाम को, ठीक है, शाम 7 बजे आप मान के चल सकते हो कि आपका अलॉटमेंट जो है आ जाएगा। तो इसका आराम से आप वेट करो। अब चॉइस फिलिंग कैसे करनी चाहिए? देखिए, बहुत सारे बच्चों की रैंक 1.5 लाख होगी, 1,20,000 होगी, 1 लाख रैंक होगी, वो ज़्यादा परेशान है। अब उन्हें क्या लगता है कि मुझे इलेक्ट्रिकल ब्रांच ही चाहिए, मुझे सिविल ब्रांच चाहिए, मुझे मैकेनिकल ब्रांच चाहिए। देखिए, तुम्हें अच्छी ब्रांच चाहिए, मैं मानता हूँ, तो तुम्हें क्या करना चाहिए वो कदम देखो। पहले तो आपको पहला जो कदम उठाना है वो ये है कि बेस्ट ब्रांच से टोटल गवर्नमेंट सीट भर दो। टोटल गवर्नमेंट सीट भर दो। क्या भर दो? टोटल गवर्नमेंट सीट भर दो, ठीक है। दूसरा, आप क्या करो, बेस्ट ब्रांच से एडेड कॉलेज भर दो। अब एडेड कॉलेज से लोग डर जाते हैं, मेरे प्यारे साथियों, ये गवर्नमेंट कॉलेज ही होता है। एडेड कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ इतना फ़र्क है 7,000 रुपये फीस का। कितने का फ़र्क है मेरे प्यारे साथियों? सिर्फ 7,000 रुपये फीस का। इसमें भी आपको गवर्नमेंट टीचर्स मिल जाएंगे, इसमें आपको सेल्फ सेंटर मिल जाएगा, यानी जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनका परीक्षा उनके कॉलेज में ही होता है, तो वो भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो मतलब सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट से बेहतर मिलेंगी। इवन यूपी का एक अच्छा सरकार एडेड कॉलेज जो है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज यानी अर्ध सरकारी कॉलेज, हीवेट यूपी का टॉप कॉलेज है। लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ टॉप कॉलेज है। तो ये सब बढ़िया कॉलेजेस हैं, तो डेफिनेटली आप गवर्नमेंट एडेड की तरफ जा सकते हो। तीसरा कदम क्या उठाना चाहिए आपको वो समझिए। तीसरा कदम है ये कि एडेड कॉलेज ही फिल करो और उसमें शिफ्ट 2 फिल करो। क्या फिल करो मेरे प्यारे साथियों? शिफ्ट 2। अब क्या होता है कि जैसे शिफ्ट नॉर्मल शिफ्ट में आप हो तो उसमें क्या होता है कि सुबह आपकी पढ़ाई होगी, लेकिन शिफ्ट 2 वालों की शाम को पढ़ाई होगी। पहले रात तक होती थी, लेकिन अब क्या होगी कि 5 बजे तक हो जाता है क्लास पूरा। तो हमें क्या दिक्कत है? हमें कॉलेज वही है, मेरा टीचर वही है, मुझे डिग्री सेम मिल रही, तो मैं शिफ्ट 2 की तरफ जाऊँगा। अब इसमें क्या फ़र्क होता है? इसमें 4,000 ज़्यादा होती है। सपोज गवर्नमेंट की फ़ीस जो होती है 11,000 होती है, इसकी फ़ीस 19,000 होती है, तो इसकी बहुत होगी तो 23,000 रुपये होगी। अब आप कहोगे सर प्राइवेट कॉलेज में 25,000 से 30,000 में हो जाएगा एडमिशन। भैया वो तुम्हें लूट लेंगे, बर्बाद कर देंगे, स्कॉलरशिप नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा है कि एडेड कॉलेज में पढ़ लो, ठीक है ना। तुम्हें वहाँ पर सेल्फ सेंटर देखने को मिलेगा, सेंटर तुम्हारा 100 किलोमीटर दूर जाएगा, उतने में ही तुम बर्बाद हो जाओगे। तो क्यों हम गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में ना पढ़ें, ठीक है। चलो चौथा पॉइंट क्या करना है मुझे? चौथा आपको ये करना है कि बेस्ट ब्रांच से हमें गवर्नमेंट की सीट होती है एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कॉलेज, पीपीपी कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में गवर्नमेंट सीट होती है एक। क्या होती है? गवर्नमेंट सीट होती है। प्राइवेट सीट के ऊपर नहीं जाना है। जो चॉइस फिलिंग करोगे तो मैं दिखा दूंगा तुम्हें, गवर्नमेंट सीट की तरफ जाना है। उसमें 1.5 लाख रैंक तक अच्छे कॉलेजों में एडमिशन हो जाता है और उसकी फ़ीस 11,000 होती है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें जो डिग्री मिल रही है वो बीटी यूपी की डिग्री है, मतलब सब कुछ हमारे लिए सेम है, तो मैं क्यों इस कॉलेज में ना पढ़ूं? थोड़ी बहुत डिसएडवांटेज रहेंगे, लेकिन उससे एक प्राइवेट कॉलेज से तो बेहतर है। तो ये 4 ऑप्शन आपका सभी के पास बेस्ट ऑप्शन है कि 1.5 लाख रैंक अगर है आपकी, तब भी आपको इसके कॉलेजों में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है।
बाकी ये 5th राउंड के लिए आपको पूरी स्ट्रेटजी मैंने दे दी, इसी स्ट्रेटजी को आपको अपनाना है। अब इसके बाद अगर एडमिशन नहीं होता है तो क्या स्ट्रेटजी है, वही स्ट्रेटजी है एसएमएस लखनऊ है, ठीक है, उसमें भी काउंसलिंग के थ्रू हुआ एडमिशन, लेकिन आगे काउंसलिंग की जब डेट आएगी तो उसमें ये हम लोग ट्राई करेंगे। एसएमएस लखनऊ है, इसकी फ़ीस जो है 30,000 रुपये है और हम लोग करा देंगे आपका एडमिशन। अब इसमें क्या होगा कि आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा वगैरह नहीं लिया जाएगा और आपको प्लेसमेंट जो है 100% का प्लेसमेंट मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप अभी फ़िलहाल के लिए 5th राउंड में ये सब करो। जब आपको एडमिशन नहीं मिलेगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच जैसी इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच से करनी होगी तो यहाँ पर अपना करा लेना, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग करा देंगे आपका। बाकी ये अपना खास कॉलेज है क्योंकि यहाँ के टीचर्स वगैरह हमको जानते हैं अच्छे से, तो आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। अब चलिए काउंसलिंग की बात हो रही है तो सारा कुछ आपको पता चल गया। अब आप सभी से मैं यही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप ड्यू डेट के अंदर ही सारे प्रोसेस को कर लें, ड्यू डेट के अंदर ही सारे प्रोसेस को कर लें, क्योंकि ये अब गलती अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशानियों में रहोगे। तो ड्यू डेट के अंदर ही सारे प्रोसेस को करना है, मेरी तरफ से आप लोगों से यही निवेदन है। अब ड्यू डेट भी आप लगे हाथ देख लो, यहीं पर ड्यू डेट कहाँ से देखते हैं, जीकअप की वेबसाइट पे आप आ गए, आप देखोगे यहाँ पर क्या लिखा है व्यू मोर, इस पर क्लिक करोगे आप, ठीक है। जैसे व्यू मोर पे क्लिक करोगे आप आगे आइए, अपकमिंग काउंसलिंग शेड्यूल है, व्यू कीजिए इसको, डाउनलोड अगेन कर लो। चलो मेरे में डाउनलोड नहीं था, डाउनलोड है, लेकिन मैं फिर से कर ले रहा हूँ डाउनलोड आपके लिए, ठीक है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे टाइम लगेगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको स्क्रॉल कर दो। अब आइए फिर देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ना सेकंड फेज काउंसलिंग, ठीक है, सेकंड फेज काउंसलिंग, ठीक है। अब इसमें 4th to 5th राउंड की काउंसलिंग के बारे में डिस्कशन हुआ है। आइए 5th राउंड की काउंसलिंग के ऊपर चलते हैं। तो 5th राउंड का एडमिटेड सीट विड्रॉल जो 4th राउंड में पैसा लेना चाहते हैं, क्योंकि जो ले लेंगे वो दोबारा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो 4th राउंड की जो एडमिटेड सीट विड्रॉल है ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, जो आज की वीडियो देख रहे हैं। तो देखिए आपका जो क्या नाम है 5th राउंड होगा वो 25 से लेकर के 27 चलेगा और 28 को जैसा कि मैंने बताया रिजल्ट आएगा। अब 29, 30, 31 3 दिन क्या करना है आपको 3250 जमा करना है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, यानी दोनों डेट सेम है, यानी आपको 3250 3 दिन के अंदर और प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ कराना होता है, जिले के राजकीय पॉलिटेक्निक पर, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के राजकीय पॉलिटेक्निक पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब कई सारे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देते हैं, कहते हैं फीस कॉलेज में जमा होगा। नहीं भैया, यहाँ पर देखो ये आपका बैलेंस फीस डिपॉजिट का ऑप्शन है। एससी कैटेगरी का नहीं जमा होता है 3250 के अलावा, लेकिन जनरल हो, ओबीसी हो, मतलब जनरल ओबीसी हो तो आपको रिमेनिंग अमाउंट चाहे 7370 हो, एडेड कॉलेज होगा तो 16,000 होगा या 20,000 के आसपास होगा, तो और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेज होंगे तो उसके लिए आपको रिमेनिंग अमाउंट जमा करना होता है। कब, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आते हो, मतलब पहले 3250 जमा करोगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे तो एडमिशन फीस वाला ऑप्शन खुल जाता है, फिर उसको जमा करोगे, ठीक है। अब एडमिशन फीस जब जमा कर दोगे तो एडमिशन लेटर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। कई सारे लोगों का डाउट रहता है सर कि हम अपना कहाँ पर कराएं, क्या मैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर कराऊं, तो भैया देखो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, यहीं पर होगा हेल्प सेंटर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बस इस पर क्लिक करो और अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो। आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा यूपी पॉलिटेक्निक के उसमें प्रोसीजर में, देखिए हर जिले में कौन कौन सा कॉलेज है, कहाँ पर है, खुद तुम देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर है। अब आइए और कुछ टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि सर 3250 मैंने जमा कर दिया है तो क्या मैं आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। देखिए 3250 आपका वो तो जब्त हो जाएगा, 3250 वो जब्त हो जाएगा। अब गाइडलाइन के हिसाब से तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन अब इसके बारे में कोई ना कोई जीकअप के अधिकारियों को एक्शन लेना पड़ेगा, या तो वो आपका 5th राउंड में ओपन कर देंगे वो, ठीक है, 5th राउंड में ओपन कर देंगे। अभी तक क्या क्या रूल था, जैसे फर्स्ट में आपने क्या किया 3250 जमा कर दिया तो आप सेकंड में क्या कर सकते थे, नहीं पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन आप थर्ड में पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो इस तरीके से 4th में हुआ तो 5th में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो क्या 6th राउंड आएगा, तो इससे भी लगता है कि 6th राउंड आएगा। दूसरा
कि 5th राउंड में वो वापस से मौका देंगे। तो अभी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे बात हुआ था, तो वो उन्होंने बताया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर वालों ने कि आपका 5th राउंड में ऑप्शन दिया जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ से भी ये चीज़ की क्लैरिटी है। बाकी सीट का भी बता दिया कि डेफिनेटली आपको 5th राउंड में भी गवर्नमेंट सीट मिलने वाली है, और आगे अगर कोई राउंड आएगा तो डेफिनेटली वहाँ पर भी सीटें कहीं ना कहीं खाली रहेंगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी 4th राउंड में भी बहुत सारे लोग मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होती हैं, सीटें वैकेंट हो जाती हैं। जब सीटें वैकेंट हो जाती हैं तो इसी सीट मैट्रिक्स में दिख जाता है। तो सीट मैट्रिक्स जैसे आएगा मैं आप सभी से मिलूंगा ज़रूर। तो आज की काउंसलिंग की वीडियो के माध्यम से आपको क्या पता चला कि आपको अभी भी आशा बरकरार रखना है। बाकी हमारी काउंसलिंग टीम से चाहें तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर की। कैसी रही ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।